तीन साधु और एक विधवा औरत। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था मायापुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इससे पहले आप कहानी में डूब जाएं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी कहानी हो या कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आधी अधूरी सुनी हुई कथा या कहानी हमेशा पाप का कारण बनती है। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। मायापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ही रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था सुचित्रा, जो कि एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे जब उसके पति शिव प्रसाद की बीमारी से मौत हुई। तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। शिव प्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें सुचित्रा के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही शिव प्रसाद की मृत्यु हुई, सुचित्रा का जीवन अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती, पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि सुचित्रा के घर के पास भी ना जाए। हर सुबह जब सुचित्रा गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाकर कहती, देखो यह अभागन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। सुचित्रा ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, सुचित्रा आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब सुचित्रा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बनाया लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर सुचित्रा पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने सुचित्रा को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही सुचित्रा जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। सुचित्रा खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर यह साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। सुचित्रा भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। सुचित्रा को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने अंदर के अंधकार को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? 3 साधु कौन थे? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति। पहले साधु का नाम था गोपीनंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के झाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। तो दूसरे साधु का नाम था कृपानंद। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है।
तीसरे साधु का नाम था शिवानंद। वे साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो सुचित्रा मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गोपीनंद बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो? पुत्री सुचित्रा कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कृपानंद ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सुचित्रा ने आंखों में आंसू भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? शिवानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सुचित्रा ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। गोपीनंद ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आओ, वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। सुचित्रा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने सुचित्रा को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगीं, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन सुचित्रा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर जंगल में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सुचित्रा सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक छलावा है? लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के पास जाएगी। अगले दिन वह सूरज उगते ही जंगल में पहुंच गई, जहां तीनों साधु ध्यान मुद्रा में खड़े थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। सुचित्रा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? गोपीनंद ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कृपानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यहीं रहना होगा। यह जंगल बहुत रहस्यमय है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। सुचित्रा को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले जंगल में यह सोचकर वह डर रही थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे, तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और सुचित्रा अकेली रह गई। शाम ढलते ही जंगल में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थीं। सुचित्रा ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण और सफलता। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, सुचित्रा ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि सुचित्रा मुस्कुरा रही है। गोपीनंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया।
अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। सुचित्रा की आंखों में आशा की चमक थी। वह समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वह खुद ही समाप्त हो जाता है। सुचित्रा की पहली जीत। जंगल में भय से भरी रात बिताने के बाद सुमित्रा की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें जंगल की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। गोपीनंद बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। सुचित्रा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। 3 साधुओं का रहस्य। तीनों साधु सुचित्रा को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही सुचित्रा ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्का सा कंपन महसूस हुआ। तभी शिवानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। सुचित्रा चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? गोपीनंद ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कृपानंद और शिवानंद प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थीं। वे देवता थे। सुचित्रा विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कृपानंद बोले, हम साधारण साधु नहीं हैं पुत्री। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। शिवानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। सुचित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह साधु कोई आम संत नहीं थे। दूसरी परीक्षा, त्याग और समर्पण। गोपीनंद ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। सुचित्रा ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कृपानंद बोले, तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। सुचित्रा सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। शिव प्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़ कर रखती थी। जब भी वह दुखी होती, उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शिवानंद बोले, अगर वही तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। सुचित्रा के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। त्याग का क्षण। सुचित्रा गांव में वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन सुचित्रा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी परीक्षा सफल हुई। जैसे ही वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। गोपीनंद बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। सुचित्रा को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन अच्छा लग रहा है। शिवानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। सुचित्रा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज जी, तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के लिए। सुचित्रा ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब सुचित्रा वहां पहुंची तो कृपानंद ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री,
अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सुचित्रा ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कृपानंद ने कहा, गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा। बिना भोजन और पानी के यह सुनकर सुचित्रा स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं। यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। मन का संघर्ष। सुचित्रा की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहां जाएगी? लेकिन सुचित्रा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। 7 दिन का कठिन ध्यान। पहला दिन बीता और सुचित्रा को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। पांचवें और छठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। सुचित्रा की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सुचित्रा का रूपांतरण जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। गोपीनंद बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कृपानंद बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। शिवानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। सुचित्रा जब गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। मां, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। सुचित्रा मुस्कुराई और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई थी। तीनों साधु फिर से उसके सामने प्रकट हुए। गोपीनंद बोले, हमारा कार्य पूरा हुआ, अब हमें वापस जाना होगा। सुचित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आभारी हूं महाराज। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख और शक्ति हमारे भीतर है। कृपानंद मुस्कुराए और बोले, तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जियोगी। शिवानंद ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी से भरा रहेगा। ऐसा कहकर तीनों साधु प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गए। नया जीवन, नई पहचान। अब सुचित्रा सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने गांव में शिक्षा, सेवा और परोपकार की एक नई लहर चलाई। जहां पहले लोग उसे अपशकुन मानते थे, अब वे उसकी सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। अब वह सिर्फ सुचित्रा नहीं थी, वह मां सुचित्रा बन चुकी थी। कहानी का सार, डर को हराकर ही हम सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग और समर्पण से जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं, और सच्चे परिवर्तन से बाहर ही नहीं, भीतर एक ऊर्जा प्राप्त होती है जो खुद को बदल सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको 3 साधु और एक विधवा की यह प्रेरणादायक और रोचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? नई कहानियों और रोमांचक कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय साझा करें। धन्यवाद।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।